5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट है, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। आपने उसको क्या करना है, उन्होंने आपको एक शेप हाफ शेप प्रोवाइड की हुई है, आपने उसके क्या करना है, डॉटेड लाइन के दूसरी तरफ उसको वैसे ही शेप देनी है, ठीक है। और आपने बताना है कि क्या हमारे पास ये सिमेट्रिकल है। ऑब्वियस बात है, देखिए अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी तो एक सिमेट्रिकल शेप है जो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इट्स लाइक अ एक्समेट्री, ये देखिए मेरे पास क्या है, आइडेंटिकल शेप्स आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं इसको अगर इसके नीचे से ऐसे ड्रॉ करूँगी तो मेरे पास क्या है, ये एग्जैक्ट शेप्स बन रही हैं, ठीक है। ओके, फॉर द नेक्स्ट आप देखेंगे पार्ट डी के लिए कैसे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसी तरह से, और यहीं पर आके एक टर्न लेना है। पार्ट ई इस तरह से आएगा और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट एफ इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, आपने इससे परेशान नहीं होना है, इसको ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, ये थोड़ा सा इस तरफ जाएगा जस्ट लाइक अ बुक शेप कि ओपन बुक हुई हुई है, और ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ ओपन बुक शेप। ओके, इसके लिए ये तो बहुत इजी है, आप इसको सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक प्लस साइन शो हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह से आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करें। नेक्स्ट ये वो जो हम आप पीछे बॉन्ड शेप देख कर आए हैं, इसको डॉटेड लाइन की दूसरी साइड पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप हमारे पास इट्स 8 और हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड दे आर सेइंग दैट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स टू मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। आपके पास एक डॉटेड लाइन गिवन है, आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से आपने शेप इसकी दूसरी साइड पे आपने क्या करनी है, ड्रॉ करके बतानी है। अब आपके पास उनके ग्राफ पे इंक्लूड है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट जितने बॉक्सेस के अंदर ये हमारे पास फिगर ड्रॉ हुई है, हमने एग्जैक्ट उतने ही बॉक्सेस के अंदर इसको भी ड्रॉ करना है। लेट्स काउंट दैम, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5, यहाँ एक डॉट लगा मार्क कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा, मुझे आसान हो जाएगा इसको ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 बॉक्सेस तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब 1 2 3 ये यहाँ तक 3 बॉक्सेस बनते हैं, और उसके बाद क्या करें, आप इसको एक डायगोनल लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, यही शेप बन जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास शेप है, ठीक है। पहले मैं इसके क्या करूँगी, बॉक्सेस काउंट करूँगी, 1 2 3, तो 1 2 3 बॉक्सेस नीचे आए, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 अगेन 1 2 3, इसको इसके साथ यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक। अब मैं ये यहाँ से ये वाला जो काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6। सिमेट्रिकल होने के लिए उसके दोनों हाफ्स का क्या है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब मैं काउंट करूँगी ये कि हमारे पास जो सेंटर में जो यू है ये कितने बॉक्सेस पे बना हुआ है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, यहाँ एक डॉट लगाएंगे और इसको इसके साथ मैं क्या करूँगी, ज्वाइन कर लूँगी। हमने थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, तो मेरे पास ये हमारे शेप बन गई है। ओके, नेक्स्ट के लिए आप देखेंगे, अच्छा अब आपने इस शेप को ऐसे नहीं ले जाना है, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगी, क्या आप इसको साथ यहाँ से काउंट करके डायरेक्ट वहाँ पे कर दें, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। आपने इसको क्या करना है, अगर ये डायगोनल लाइन है, इसके ये लाइन इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाली लाइन जिसके रिफ्लेक्शन में नीचे जाएगी, ठीक है। इसकी सिमेट्री कहाँ बनेगी, डायगोनल के दूसरी साइड पे बनेगी, नीचे बनेगी। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद 1 2 बॉक्सेज हैं, 2 का गैप दिया। अब मैं नीचे से पहले ये वाला, अब ये लाइन यहाँ नहीं जानी चाहिए, ये यहाँ जाएगी। बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक बनेंगी, ठीक है। एक आप इसको क्या करें, एक स्केल के साथ अपनी लाइन अच्छी सी ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कितने पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 लाइंस पे, और इसको यहाँ से आपने क्या करें, इसके साथ मिला दें, तो ये आपके पास क्या बनेगी, इस तरह से एग्जैक्ट बहुत प्यारी सी फिगर बन जाएगी। यूज़ द स्केल टू ड्रॉ दीज लाइंस। ओके, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली वो कहते हैं कि आपके पास डॉटेड लाइंस गिवन है, अब आपके पास एक्सिस पूरे गिवन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनको जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं,
ठीक है। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर आपके पास अगर इस तरह से आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस वाइल द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। अब आपके पास एक शेप इस तरह से है तो एक इसके इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी और इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास सर्कल्स हैं, इसको हम सेम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, दैट इज़ वेरी इजी। सिमिलरली ऐसे बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें ऐसे जाएगी ये लाइंस और ये इसकी सिमिट्री है, ठीक है। एफ पार्ट के लिए इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है, ओके। ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट्स हैं इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी हो गए हैं। आप पार्ट एच के लिए जो थोड़ा सा आपको शायद ट्रिकी लग सकता है कि कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप देखें एक ये लाइन जो है वो इसके इंटरनल साइड पर है। आप क्या करें, इस तरह से ये लाइंस इस तरह से इंटरनल साइड पर ड्रॉ करें, ठीक है। आपके पास क्या है, ट्राइंगल सी बनी हुई, इस तरह से इस ट्राइंगल को बना लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये शेप बन जाएगी। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और स्टेटमेंट क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपने वो कह रहे हैं इसकी बनानी है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड राइट डाउन द इक्वेशन। अब इक्वेशन आपने बतानी है कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या बनेगी। अब देखें इसके लिए मेरे पास क्या लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बन रही है, इसके सेंटर में से पास आउट हो रही है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और जो कहाँ से पास आउट होकर जाएगी ये 2 पर आ रही है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 2 पे मीट कर रही है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कैसी लाइन ड्रॉ होगी, एग्जैक्टली इसके सेंटर में से इस तरह से एक डॉटेड लाइन हमने इसको क्या करवानी है, पास आउट करवानी है। और आप देखें अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो ये कहाँ पर जा रही है, 4 पे मीट कर रही है। तो हमारे पास ये लाइन इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट सी। पार्ट सी के लिए अगेन इसके सेंटर में से पास आउट हो रही है, ठीक है, जो इसको आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करिए। अगर आप ये देखें ये ए 2 के बाद क्या आएगा 3 और फिर हमारे पास स्केल में क्या है 4 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी है। पार्ट डी के लिए आप देखें क्या करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में से एक लाइन पास होगी इस तरह से और ये कहाँ पर गई है 4। अब ये 4 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज़ इक्वल टू 4। सी इट्स वेरी इजी, ओके। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या स्टेटमेंट है, शेड इन वन स्मॉल स्क्वायर ऑफ द डायग्राम सो दैट द रिजल्टिंग डायग्राम हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो कहते हैं आपके पास एक फिगर गिवन है और उसमें ऑलरेडी एक शेड हुआ है सर्कल और आपने एक और सर्कल को शेड एक और स्क्वायर को शेड करना है इस तरह से कि आपके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाए। हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए। तो अगर मैं जस्ट इस स्क्वायर को सर्कल कर दूँ, सर्कल नहीं सॉरी शेड कर दूं, अगर मैं इस स्क्वायर को शेड कर दूं अच्छे से, वो कह रहे हैं एक आपके पास शेड हुआ है और अगर आप दूसरा शेड करें इस तरह से कि आपके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाए। आप देखें अगर मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं तो ये देखें 2 हार्स एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और अगर मैं एक यहाँ से ड्रॉ करूँ तो मेरे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हैं, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहते हैं ऐड 1 स्क्वायर टू द फिगर सो दैट रिजल्टिंग डायग्राम हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपके पास क्या आनी चाहिए, इस तरह से आपने कह रहे हैं एक स्क्वायर कहीं पे भी बना दें आप, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, तो आप देखें और इसको सेंटर में से ऐसे हाफ कर दूँ तो मेरे पास क्या है 2 इक्वल्स हाफ बन जाएंगे। ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो मेरे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 1। कैसे बनी है, ड्रॉ द स्क्वायर एट दिस साइड, क्लियर। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी इशू और एनी क्वेरी यू कैन टेल मी इन कमेंट्स।